हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं सो के उठी थी और उसके बाद मैंने जस्ट फ्रेश हुई और अपना सब कुछ किया। फिर दीदी से बात चल रही थी तो उनसे बातचीत करी। आज मैंने लगाया नेल पॉलिश। और ये ब्लॉग आप आज ही देखोगे आप लोग एंड आज ही होकर अब देखते हैं शूट पे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। कल तो वैसे मतलब मैं शूट ये ब्लॉग जो शूट मैं कर रही हूँ अभी, आज सैटरडे को कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग को शूट, और मे भी आप लोग इसे कल संडे को देखोगे। और देखो संडे को मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो जैसा भी हो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो पहले मैं अपने बालों को समेट लूँ क्योंकि बाल खुले होते हैं ना तो मैं कुछ कर नहीं पाती। फिर ये झुंडे बाल का मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये झुंडे बाल हो इसलिए क्योंकि एक तो मतलब कर्ली हेयर है ना, तो मतलब नूडल्स वाले हेयर है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे को चाहिए ये क्लेचर आएगा तो नहीं है, ये नहीं आएगा तो शिट। तो एक तो कर्ली बाल है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे बाल जो कर्ली कर्ली है वो सीधे कैसे हो। और मैं कुछ भी रिस्क लेने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ जस्ट बिकॉज मतलब हेयर फॉल वगैरह एक बार होने लगा तो वो स्टॉप ही नहीं होता है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स मतलब हाँ कुछ महीने पहले मैंने झेला है हेयर फॉल अपने, तो कंटिन्यू हो रहा था, मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कुछ कोशिश करी थी, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और मैं सच्ची बात बताऊँ तो वायरल तेल पे मत जाना, ट्रेंड के हिसाब से हेयर ऑयल मत लेना, जो आप पे शूट करता है ना उसको यूज़ करो। कुछ न्यू मत चेंज करो ना कुछ लो। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्या ट्राई किया, मैंने किया क्या, मैंने लिया मेथी। मेथी को ग्राइंडर में मम्मा से पिसवा लिया, ग्राइंड करवा के, एंड उसके बाद मैंने उसको नॉर्मल सरसों तेल में मिक्स कर दिया एंड उसको ही मैं डेली लगाती हूँ। तो मैं लगाते हुए दिखा दूँगी आप लोगों को। तो उसको ही लगाने के बाद अगेन मेरे बालों में फ़र्क दिखने लग गया एंड पहले जैसा हो गया। पहले जैसा तो अब भी नहीं बोलेंगे, पहले और भी हैवी थे और उससे थोड़ा कम। कुछ तो एज की बात होती है, वो टीनेजर्स में थे एंड फिर एडल्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे हम एडल्ट में आते हैं तो शुरुआत है जवानी की, तो वो तो होना ही है। तो बाल झड़ेंगे, थोड़े बहुत होते हैं तो बस। बट ये कि हाँ फिर भी है, काफ़ी सही हो गए अब मेरे बाल। आप लोग खुद बताना देखकर सही लग रहे हैं या नहीं, काफ़ी पहले से ठीक हो गए। तो चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी चाय वाय पीऊँगी, दीदी से बातें होंगी, इधर उधर जो भी होना होगा वो होगा। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। गाइस, तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और अभी दीदी ने कोई एक ड्रेस मंगवाई होगी, ऑर्डर किया था, तो उनकी जो ड्रेस आ गई है वो उनकी पिक पिक भेजा था उन्होंने। तो उनसे ही बात हो रही थी सो के उठ के काफ़ी देर, तो उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ड्रेस की पिक भेजी। मैंने बोला था कुछ एक पर्पल कलर में ट्राई करो, वो जल्दी पर्पल नहीं पहनती, उनको शायद पसंद नहीं है कलर। तो मैंने भी बोला था, जीजू ने भी बोला था, तो उन्होंने पर्पल कलर की एक वेस्टर्न ड्रेस ली और बहुत ही औसम है। जीजू की बर्थडे पे पहनेंगी शायद, तो बहुत औसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही और सीरियसली लुक अच्छा है। तो वही उससे बातें हो रही थी और अभी मैं जस्ट सो के उठी, मतलब हो गए 15-20 मिनट्स तो हो गए हैं सो के उठे हुए मुझे। तो जस्ट सो के उठ के लाइक मैं कुल्ला उल्ला करती हूँ, हाथ धोती हूँ, तो ये सब करती हूँ मैं और उसके बाद बाल समेटती हूँ। तो मुझे बाल भी समेटना है अपना, तो मैं अपना बाल समेट लूँ। तो पहले मैं अपने बाल समेट लूँ, करूँगी अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी। देखो मेरी हेयर क्लिप्स होने में कहाँ कहाँ जाती है। तो जस्ट मैं अपना बाल समेट लूँ। तो पहले तो मैं गाइस मैं ये दिखा रही थी, ये जितने भी कपड़े हैं ना इनको मैंने तय लगा दिए हैं और कुछ नए कपड़े जो हैं और गर्मियों के कपड़े अब जाएंगे और सर्दियों के कपड़े सारे निकलेंगे। दैट्स व्हाई मैंने अलमारी में जो है धीरे धीरे काम चल रहा है, मतलब अलमारी के कपड़े जितने भी गर्मी के हैं वो सारे निकाल दूंगी एंड इसको डालना है उसमें। और सेकंड बात मैं बता दूँ, विंडो की जो ये जो है ना, ये इसमें धूल सी जम गई, इसमें हर 2 दिन पे कपड़ा डालो जब भी, तो इसको मैं ऐसी धूल साफ कर लूँगी। और
इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, अगर हम डेली करते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इन चीज़ों में, और साफ भी हो जाता है। तो बस ये 2 साफ हो गया एंड अब इसको कर दूँ। ये जो है ये वाईफाई का तार जा रहा है, वाईफाई का तार जो है खिड़की से मतलब गोल करके जब अंदर लेकर गए हैं। तो गाइस फाइनली, और इनको अभी इग्नोर करना, ये सब अभी मैं समेटूंगी, जैसे कि मैंने बताया गर्मी के कपड़े रखूंगी और सर्दियों के कपड़े जितने भी हैं वो सब रखूंगी अलमारी में, तो इन सबको भी इग्नोर करना। और बस विंडो साफ हो गया हॉल एरिया का, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे ये सारा क्लीन करना है, और इनके कपड़े जितने भी नए कपड़े हैं उन सबको जो है नए कपड़ों में रख दूंगी, और एक ही कर रखा है इस लड़के ने, और जो मुझे कल पहन कर जाना है उनको मैं एक जगह रख देती हूँ। पहले तो ये पहन कर जाऊंगी, और ये टॉप पहन के जाऊंगी मैं जो दीदी ने दिलवाया है, तो इनको बैग में अभी नहीं रखूंगी, उसको रख दूंगी बैग में। तो ये चीज़, एंड ये शर्ट मेरी, इनको भी बैग में रखूंगी। नए कपड़े जितने भी है सबको मुझे रखना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा भर गया है, गर्मी सर्दी सब एक साथ मिक्स हो गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है ये सब। और इन सबको ना मुझे अभी उतार के फैला के रखना पड़ेगा, तो पहले मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ, फिर एक एक करके समेटती जाऊंगी। मैं अलमारी से सारे कपड़े निकाले, उसमें इतने दिन से जो है ना मिक्स हो रहे थे, गर्मियों के सर्दियों के सब कुछ उसमें घुसा हुआ था, एंड नए कपड़े भी, त्यौहार थे अभी, फेस्टिवल वगैरह थे, तो उसमें हम पहन लेते नए कपड़े, सारे उसमें ही डाल रही थी मैं। तो ऐसा हो गया, जितने भी नए कपड़े ना उन सबको मुझे रखना है अलग, और जितने भी नए हैं बस जो मैं जाऊंगी शूट पे पहनने के लिए उनको अलग रख देती हूँ, जिससे कि मुझे इजीली मिल जाए। तो ये जस्ट जितने भी नए कपड़े अपने उसमें डाल दूंगी मैं, नए कपड़े वालों में। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे भाई, क्या बताऊं मैं तो परेशान हो गई थी। तो ये सारे नए कपड़े जाएंगे मेरे बैग में, और ये सब नए कपड़े जिससे कि मतलब जब जब पहनना होगा उस टाइम निकाल कर और हम पहन लेंगे। तो ये जंप सूट भी मेरा उसमें ही रखूँ, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है। और ये देखो, इसको तो हैंगर में लटकाना पड़ेगा आई थिंक, इसको भी एंड इसको भी। तो इनको हैंगर में, क्योंकि आयरन किया हुआ है तो उनको हैंगर में डालना पड़ेगा। और ये जितने पैंट वगैरह जितना कुछ है उन सबको मैं एक जगह ही रखूंगी, क्योंकि भाई अलमीरा बहुत ज़्यादा भर जाता है, और वो भरने के बाद तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे को ना गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब इन कपड़ों को पहनने के दिन आ रहे हैं तो इनको मैं निकाल के रख दूँगी, और इनके दिन जा रहे हैं तो इनको रख दूँगी उठाकर। कितने सारे तो ऐसे टॉप है जिनको मैं पहनती भी नहीं हूँ, और मैं सोच समझ नहीं पाती कि उनका करूँ भी क्या। ये तो मेरी नई शर्ट है, और नई 2 टॉप मुझे ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी हंसी आती है मुझे खुद से। जो मुझे पहनने हैं उनको मैं रख देती हूँ, और कभी कभी एकदम से मन कर जाता है लाइक हाफ बाजू पहनने का, तो वो भी एक हो जाता है। तो ये नए कपड़े मैं रख दूंगी अपने बैग के लिए, और इसको तो मैं इसको मैं रिटायर कर रही हूँ अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज होता था एक तो, और अब मेरा वेट लूज हो गया तो और लूज होता है मुझे, तो इसको जो है इस ड्रेस को मैं रिटायर कर रही हूँ, इसका मुझे नीड नहीं है। एंड इन सबको मुझे उठा के रखना है, इनको भी भरी रखना है, और इन कपड़ों के भी दिन गए भाई, बहुत कपड़े हैं, बट अभी रख लेती हूँ इसको। यह है कि थोड़ा एक और वीडियोस अगर बन जाती हैं। एंड मेरी ये पैंट, इस पैंट के लिए मुझे ना एक थोड़ी सी ऐसी टी शर्ट लानी पड़ेंगी, और इसीलिए। एंड ये सब सूट तो अभी, ये मम्मा की सूट, मैंने मम्मा को न्यू सूट ला के दिया, मैंने कहा मम्मा इसको ना रिटायर कर दो, तो मैंने बोल दिया था मम्मा से, तो इसलिए अभी मैं इनको नहीं दूंगी मम्मा को पहनने के लिए, क्योंकि जब मैं लेकर आ गई हूँ तो इनको देने का फिर कोई वो ही नहीं बनता। मतलब जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं ना वो सब मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये वाइट पैंट पापा की तो रखनी पड़ेगी,
ज़्यादा नहीं पहनती, मुझे समझ नहीं आता मैं इसका करूँ क्या। इसके पता मुझे इरिटेट कहाँ से लगता है, इसका जो ये बना हुआ है ना, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। इसका अगर कुछ निकल जाए, बट नहीं, स्लीव्स भी हिल जाएगी आई थिंक। अगर ये यहाँ से कट के, हाँ ऐसे हो सकता है, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जब इसका कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं पहना जाएगा। रखती हूँ, इसका जुगाड़ करके देखूँगी। और ये शॉर्ट्स भी मैंने बहुत बार पहन लिया, तो इसको भी उठा के ही रखने में मेरा फ़ायदा है। और इसको भी उठा के ही रख देते हैं, कि अभी इसकी नीड हो सकती है। निकाल लेता भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ये देखो स्कर्ट, ये सब मैं लेके चली जाऊँगी, वहाँ पर पहनने को ज़रूरत पड़ सकता है ये, तो इसीलिए इनको मैं अभी वो कर देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। और ये टॉप देखो, एक अभी ये टॉप मेरे काम आएगा। ये वाला टॉप वैसे बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त है, देख सकते हो आप लोग। ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी दीदी ने दिया था इसको, तब ये पहन सकती हूँ मैं। पहले मैं बहुत मोटी थी तो मेरे को आता नहीं था, और अब आ जाएगा मेरी लूज पैंट के साथ। उसी के साथ ये टॉप है, मुझे स्कर्ट का है ये। एंड जितनी भी शर्ट्स वगैरह, अच्छा कुर्ता पजामा, इनको भी मैं बैग में ही रख दूँगी। जिनके बैग में जाएगा उनके बैग में रखती चली जाऊँगी। और ये लेगी का भी काम किया है, लेगी ये काम ज़्यादा है, लेगी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ एंड कहाँ से करूँ। इतने सारे जो कपड़े हैं, एक ये ड्रेस पहनने का दिन कब आएगा मुझे समझ ही नहीं आता, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। ये सारे लगेंगे। इसको भी हटा दे, स्लीवलेस है ये टॉप भी। अब सर्दियों में गया, भूल जा रही भाई, सर्दियों पे रखने, गर्मियों पे रखने में सही बैग नहीं है। मैं कंफ्यूज होती हूँ, पता स्माइल लोवर नहीं, इसको तो वो नहीं रखना है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना सारा एक्स्ट्रा में निकल रहा है। इसको अब मैं ज़्यादा नहीं पहनूंगी, क्योंकि मतलब इसे पहन करना एक्चुअली है ये कि फिर काम नहीं हो पाता। हाँ सीरियसली, तो मैं सोच रही हूँ तो इसको रिटायर करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसकी स्लीव्स हटा दूँगी, अभी तो रहने देती हूँ, कभी कभी नींद हो जाती है पहनने की तो पहनना पड़ जाता है, एंड फिर नहीं होती तो नहीं। इसको फिर हटाना होगा, स्लीवलेस है तो ये तो उसका हो गया गर्मियों का, तो ये हटा ही देंगे। बेड में डलेंगे ये मम्मा की साड़ी, और ये तो टॉप अप काम आएगा भाई, सर्दियों का है तो। इसको भी हटा देते हैं, इसको रिटायर कर देते हैं। तो फाइनली मैंने समेट तो दिया, अब मैं पहले बैग लेकर आती हूँ, बैग वाले सारे बैग में डालूंगी, और अपने पहनने की अलमारी में डालूंगी, हैंगर वाला हैंगर में डालूंगी। पहले मैं बैग लेकर आती हूँ, तो इसमें डाल दूंगी मैं कुछ नए कपड़े अपने, जब जरूरत होगा जब इसमें से निकाल के पहन लिया करूंगी, क्योंकि अलमारी में तो भाई बहुत सारे, इतने सारे कपड़े हो गए देखते देखते पता नहीं चला। बहुत लकी है हम कि होते हैं इतने कपड़े। यहाँ पर सारे कपड़े जो है नए कपड़े मैं बैग में रख दूँगी, फिर बाद में अपना जब निकालना होगा निकाल लेंगे। वो सर्दियों के कपड़े इतने सारे हो गए ना, तो उन सबको समेटने में थोड़ा स्पेस जो है कम पड़ गया। आई थिंक एक और अलमीरा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए ना कि बस पूछो मत। और इसमें से कितने कपड़े तो ऐसे हैं कि जितने हमने पहने भी नहीं है। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, एंड अब मैं इनको अलमारी में रखूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ऑल कपड़े जो है समेट लिए हैं, और इसी के साथ मैं आ गई हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो ये सारे अलमारी में मैं रख दूँगी, एंड इसके बाद ब्लॉग को मैं एंड ही कर दूँगी। और मैं देख लो कैसी लग रही हूँ, उसको इग्नोर कर लेना, कोई नहीं। काम करते टाइम अपना कंफर्ट जोन ज़रूरी होता है, तो जिसमें आराम मिले उसमें हम रह लेते हैं। तो गाइज़ फाइनली मेरे सारे कपड़े हो गए हैं, तय लग गए हैं। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक कर देना ज़रूर, एंड मेरे को देना ढेर सारा प्यार, और बस ऐसे ही प्यार देते रहना, एंड कमेंट करके बताना कैसी है वीडियो। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।